वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हैदराबाद से जुड़ी एक अहम खबर आप तक पहुंचाने की आज कोशिश करेंगे। एक अहम मामला है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जनाब बराह रास्त इंसानी जान जो है उससे मुतासिर हो सकती है। मुदर सेहत मसाला जात हो या गैर ऐसा कुकिंग ऑयल जो कि सेहत पर बराह रास्त जो है असर डालता है, वो हैदराबाद में फ़रोख्त होने के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। वीडियोज़ तक सामने आ चुकी है, मगर सवाल ये है कि कब सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो उसके अफसरान मातहत वो एक्शन लेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि डीजी सिंध फूड अथॉरिटी इस वक्त जो ओहदे पर कोई भी मौजूद नहीं है, उसका चार्ज जो सेक्रेटरी साहब ने ले रखा है। मगर क्या लोगों को, माफियाज को इजाज़त दे दी जाए कि जनाब जिसका जो दिल आए, जिस तरह का दिल आए, वो लोगों की ग़िज़ा का सामान जो है वो ख़राब सामान का जो है इंतज़ाम करते रहे। क्या वीडियोस हैं, कौन कौन से इलाकों के अंदर ये काम किया जा रहा है हैदराबाद के अंदर, इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो चीफ हैदराबाद, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया इरफान साहब ने। इरफान साहब बताइएगा, तहलका खेज ये वीडियोस सामने आई हैं, इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद जो है वादी सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और अंदरून सिंध के मुख्तलिफ अजला से हजारों लोग हैदराबाद ट्रेवल करके और अशिया खुर्दनोश लेने के लिए हैदराबाद आते हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 500 से जायद ऐसे कारखाने मौजूद हैं जहां पर जाली मसाला जात और जाली कुकिंग ऑयल समेत मुख्तलिफ जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं, जिनमें बेकरीज हैं, वो मिठाई की दुकानें हैं, वहाँ जो है ये ऐसी चीज़ें मिलावट शुदा बन रही हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। और सिंध फूड अथॉरिटी समेत बल्दिया हैदराबाद के फूड डिपार्टमेंट के मुतल्लिका अफसरान की मुबैना गफलत की वजह से हैदराबाद और अंदरून नहीं सिंध के इरफान साहब, इसको मुजरमाना गफलत कहिए। ये सिर्फ गफलत नहीं है, किसी भी शहर इसका इस्तेमाल बच्चे भी कर सकते हैं। जो मंजर पे चीज़ें चल रही हैं, जो फुटेजेस चल रही हैं, थोड़ा सा ये बताएंगे किन किन इलाकों में कायम है ये दुकानें जो जहर बेच जी रही हैं? जी बिल्कुल, ये हैदराबाद के जो इलाके हैं, नूरानी बस्ती है, गोड लालू लशारी है, साइट एरिया हैदराबाद है, गुलशन है, खैर मोहम्मद है, कासमाबाद है, बिटाई नगर का इलाका है और लियाकत कॉलोनी का इलाका, दीगर जो ये इलाके हैं, यहाँ पर ये 500 से जायद कारखाने हैं जो कि मिलावट शुदा अशिया, जिसमें कुकिंग ऑयल, मसाला जात और दीगर अशिया शामिल हैं, ये तैयार करके जो है मार्केट में बेचते हैं। और यहाँ पर और मार्केट ताहाल इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई सिंध फूड बिल्कुल अभी अथॉरिटी और तक कोई कंसर्न अथॉरिटीज की जानिब से? जी बिल्कुल, अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो महकमा है, बल्दिया के फूड डिपार्टमेंट है और सिंध फूड अथॉरिटी है, उनकी ये मुजमराना गफलत है, जिसके बायस उन्होंने आंख की चश्मपोशी कर रखी है, जिसके बायस ये जो कारखाने खुलेआम जो है ये कार्रवाई कर बहुत रहे हैं। शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया इरफान साहब। ब्यूरो चीफ थे हैदराबाद के, इंतहाई अहम स्टोरीज के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। बता रहे हैं कि 500 से ज़ायद ऐसे कारखाने हैदराबाद में चलाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, जहां पर मुदर सेहत मसाला जात और कुकिंग ऑयल जो कि मिलावट शुदा है वो बेचा जा रहा है। आखिर कौन रोकेगा? इसके हवाले से पूरा इदारा और अफसरान जो हैं वो बनाए गए हैं। सिंध फूड अथॉरिटी के नाम से ये पूरा इदारा कायम है। शकील बेग साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। कंज्यूमर राइट्स के हवाले से हम इनको तकलीफ देते रहते हैं अपने प्रोग्राम में, चेयरमैन हैं सर। आपके सामने भी चीज़ें आती होंगी, आखिर क्या वजूहत हैं कि जहर लोगों को खिलाया जा रहा है, बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्यों इसके ऊपर जो है वो रुकावट नहीं बनते अफसरान, क्यों इसको बंद नहीं किया जाता, और इतने धड़ल्ले से कैसे ये कारखाने चलाए जा सकते हैं? शकील साहब जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान का और खासकर सिंध का कंज्यूमर बहुत ही ज्यादा बेहाल हुआ हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी वो बता भी रहे थे आपके ब्यूरो चीफ के, जो खुला जो ऑयल है वो उसको बकायदा अल्ट्रेशन के तहत सेल किया जा रहा है और मसाले भी बेचे जा रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है कि ये दोनों चीजों के ऊपर पाबंदी है। अच्छा, इन्होंने कोशिश भी की और उसके बाद ये शायद कोर्ट में भी गए हैं, और जबकि इसके ऊपर जब ये सिंध फूड अथॉरिटी बनी, काम शुरू किया, तो उस टाइम इन्होंने इनको टाइम दिया था कि खुला ऑयल आप नहीं सेल करेंगे। खुले ऑयल का मतलब ये होता है घी या तेल, ये जो भी चीज होती है, ये बाज़ दफा आप उसमें या तो अल्ट्रेशन कर रहे होते हैं या फिर ऐसा ईटेबल ऑयल जो बाहर से आ रहा होता है वो यूज्ड होता है, या फिर यूज होता यहाँ है। पाकिस्तान
से जो अमूमन कई ब्रांड्स का होता है, जब वो ऑयल वो भी सेल करते हैं और जो बिकता है तो 100% सी बात है कि वो उसको वेस्ट तो कोई नहीं कर रहा ना, इसका मतलब है कि उसका इस्तेमाल होता है। और मैं समझता हूँ हैदराबाद कराची शहर के बाद सिंध का सबसे बड़ा शहर है, और उसमें अगर ये सारी कोताहियां हो रही हैं तो सिंध फूड अथॉरिटी के लिए लम्हा फिक्रिया है। अच्छा, इत्तेफाक से मैं कहूंगा कि इस वक्त उनके डायरेक्टर जनरल भी इस वक्त पोस्ट पे नहीं है, तो कोई बात नहीं है, तो इससे पहले भी कई मरतबा इस तरह हो चुका है, तो क्या अदारा खत्म हो चुका है? क्या उसके जो फील्ड सर ऑफिसर्स शकील हैं, साहब वो कहते हैं जनाब हमारे पास नफरी की जो है ना बड़ी कमी है। सर फील्ड ऑफिसर्स, जब मुझे याद है आगा फखर साहब थे, वो बेइंतहा वहां पर कार्रवाइयां होती थी, तो वो क्या आसमान से उतर के आते थे? फरिश्ते आते थे काम करने के लिए। अच्छा, आपकी और यही ऑब्जर्वेशन तो क्या है लोग कि थे। क्या काम कर रही है एसएफए एक अपने अभी इस भरपूर वक्त तरीके से देखें, या नहीं? नहीं, ये जब से डीजी साहब गए हैं तो एसएफए का काम तो मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। बिल्कुल इस वक्त ऐसे हो गया कि जैसे कोई है ही नहीं एसएफए। और दूसरी बात है, जो डीजी साहब जा चुके हैं, अब वो उन्होंने भी आते ही जिस तरह शुरू किया था काम, हम समझ रहे थे कि शायद कुछ पॉजिटिविटी आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे यहाँ होता ये है कि जो भी अफसर आता है आते ही थोड़ा सा अपना अच्छा सा फेस दिखाता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो पिछला टेन्योर गुजरा है उसमें उसने बहुत अच्छा काम किया, उनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। इन्होंने आते ही जब नए डीजी साहब आए, इन्होंने सबसे पहला काम ये किया, तमाम पूरी फील्ड फोर्स जो है, जो 2-2 साल से, 3-3 साल से, 4-4 साल से ऐसे वहां पर काम कर रही थी, जिनको पता था कि जनाब कहां पर मिलावट हो रही है, वो रोक टोक करते थे। देखें, दूध के धुले हुए तो कोई भी नहीं है हमारे यहाँ, अच्छा, कोई रोक भी टोक नहीं तक है। इसका मुकम्मल कर लें शकील साहब। सर वो रोक टोक कर रहे थे तो वो सारे के सारे अफसर हटा के बाहर फेंक दिए और नए लाके बिठा दिए। सर बड़ा अच्छा, इंकशाफ कर अब रहे हैं, वो ये मौजूदा आप इसकी बात कर रहे हैं? जो अभी डीजी साहब जा चुके हैं ना, वो टीम पूरी बदल दी उन्होंने, वो जो टीम पहले बदल काम दी। कर मेरे रही साथ थी ही टीम। रहिएगा अब एडवोकेट शकील साहब, आप मेरे साथ ही जी रहिएगा। जी जी एडवोकेट जी मोहम्मद जी राशिद साहब हैं, रुकने जी सूबाई जी असेंबली हैं सर, मुंतखब नुमाइंदे हैं आप सर, इसी जी हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए मैंने आज आपको तकलीफ दी है। ये जहर बच्चों को खिलाया जा रहा है सर, क्यों आवाजें नहीं उठाई जा रही सर? जी बहुत शुक्रिया आपका। हमने तो इसके ऊपर जो है, मैंने तो असेंबली फ्लोर पे भी आवाज उठाई थी। बात यह कि आप ये फूड अथॉरिटी एक बना दी गई है, और उसका ये बिल्कुल अभी शकील साहब सही कह रहे हैं कि पिछले अदवार में जो डीजी साहब थे और जो टीम थी वो कुछ अच्छा काम कर रही थी। अच्छा, लेकिन उस काम में भी एक जो ना कोताही थी। पाकिस्तान में एक अजीब सा माहौल बन गया है, और हमारे कराची और सिंध के अंदर तो हर चीज के ऊपर करप्शन है। वो लोगों को तंग कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद जो पैसे दे दे वो वापस काम सर शुरू बड़ा हो जाता इल्जाम है। लगा रहे हैं आप सिंध फूड अथॉरिटी को, आप कह रहे हैं रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ है अफसरान ने। जी 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है। और उसके बाद जो पैसे नहीं दे रहा, उस पर 5-5 लाख रुपए के चालान कर दिए, 4-4 लाख रुपए के चालान कर दिए, लोगों की दुकानों को सील करने की कोशिश कर दी। इससे क्या हुआ, ना तो आपने अपना जो काम है वो किया, बल्कि करप्शन का एक बाजार नया खोल दिया। लोगों को तंग करना, कारोबार को भी तंग करना। अच्छा, जो मिलावट कर रहे हैं इसके ऊपर तो बिल्कुल ये तो एक क्राइम है ना, बहुत बड़ा क्राइम है। बहुत बड़ा क्राइम है। और आप इसके सामने, मैं तो कह रहा हूँ सारी बात को छोड़ें, इसमें सबसे पहले सिंध के अंदर जो दूध है, जो आप रोजाना चाय पीते हैं अपने घर के अंदर, अपने बच्चों को कहते हैं कि दूध पी लो, वो केमिकल ज़दा दूध हम अपने बच्चों को और खुद रोजाना चाय के अंदर पी रहे हैं। राशिद साहब रोकेगा कैसे, फिर रोका कैसे जाएगा अगर अफसरान अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे सिंध फूड अथॉरिटी की? जब अली भाई, जब अफसरान को आप पॉलिटिकली सीटों पे लाएंगे, पैसे लेके सर सारी चीजें ठीक है, मगर कुछ जगहों पे तो इंसान अपने आप को इंसान का बच्चा बना के रखता है, क्योंकि उससे बराह रास्त इंसान के बच्चों के मामलात जो हैं वो जुड़े होते हैं। बज़ाहिर नजर आने वाली ऐसी चीजें जो जहर बन के लोगों के पेटों के अंदर जा रही हैं, वो क्या जो है वो मामलात खराब करेंगी? ये तो मैं कह रहा हूँ ना, लोग हमारे यहाँ तो इंसान ऐसे मर जाते हैं जैसे कोई, मतलब अब क्या मैं मिसाल दूं आपको, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। हुकूमत है जिसके सर के ऊपर जो है ना जूं नहीं रेंगती, उसको परवाह ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, सिवाय पैसों के और कोई दूसरा काम है ही नहीं। तो सर इसको दोबारा आपने जब उठाया था असेंबली में, तो इसके ऊपर कोई कान धरे गए थे, कोई काम किया गया था? क्योंकि सर बाकी सारे मामला एक तरफ, ये जो सेहत के मामला हैं सर,
सर अगर इधर ही नहीं देखी जाएंगी चीज़ें तो फिर किस तरह चीज़ें मैच्योर होंगी? हमने फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट के अफसरान से भी रब्ता करने की मुतादिद बार कोशिश की है, मगर अब तक किसी ने जो है वो प्रोग्राम में आने की हामी नहीं भरी। हम चाहते कि वो आते और वो अपना मौक़िफ़ बयान करते। एडवोकेट मोहम्मद राशिद साहब रुकन से बात ये है कि अफसरान ब्यूरोक्रेट तो जो हैं उनके ऊपर तो कोई चेक एंड बैलेंस पाकिस्तान में तो है ही नहीं। ब्यूरोक्रेट्स आज़ाद होते हैं और वो एक हमारे यहाँ जो डीएमजी ग्रुप्स बने हुए हैं उसके तहत वो सारे काम अपने कर रहे होते हैं। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स को लगा कौन रहा है? उनसे पैसे लेके जब सर ये तो इल्जाम है ना, सर ये तो इल्जाम है, साबित कोई नहीं कर पाता कि जनाब पैसे लेके अफसरान लगते हैं। राशिद साहब ये तो ये बात है ना। देखिए मेरी बात सुने, व्हाइट क्राइम किसको, व्हाइट कॉलर क्राइम किसे कहा जाता है? अगर एक अफसर आपने लगाया और वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस सर परफॉर्मेंस की अलग बात है राशिद साहब, पैसे लेके लगा ये कौन साबित? ये तो साबित ही नहीं होती ना चीजें। सर देखिए ना, बगैर उसके अच्छा और जो लोग हैंगे बगैर उनको किसी बेचारे के पास कोई असर रसूख नहीं है, कोई पैसे नहीं है, उसको पोस्टिंग नहीं मिलती पाकिस्तान में। तो अभी क्या अभी सिंध का तो जो सर मुझे आप बता रहे हैं कि इस अहम इतनी हसास मामले के ऊपर कि जिस पे मुहज़्ज़िब माशरों पे बड़ी कड़ी सजाएं दी जाती हैं, उस जगह पर रिश्वत लेकर अगर अफसरान लग रहे हैं तो सर वो तो अपने आप के जो पैसे हैं जो लगाए हैं वो भी निकालेंगे। आइंदा किसी जगह पे पोस्टिंग लेनी होगी उसके पैसे भी बना के जाएंगे, तो फिर ये सेहत के मामला तो खराब से खराब तरीन होते जाएंगे। मैं आपको एक अपनी मिसाल बताऊं, मैं पिछली दफा यहाँ एक अबड़ो साहब थे, डिप्टी डीजी साहब, वो कॉम्पिटेंट आदमी थे। उनके बाद मैं गया, उनसे मैंने पूछा कि भाई आप इतने सारे काम कर रहे हैं, ये लोगों को जो है जो जुर्म साबित हो रहा है तो उसको आप सजाएं क्यों नहीं दे रहे हो? सजाएं दो कि भाई किसी की दुकान खाली सील करना, उसका कारोबार बंद करना चाहिए उसे, उसको बिल्कुल सर, सख्त सजाएं देनी चाहिए। से लेकर आए आप। अब लोग जो है उन्होंने क्या जवाब दिया? अबड़ो साहब ने जवाब नहीं पूछा। उन्होंने अपनी विचारों ने सख्ती की कोशिश की, बोला जी सर मैं इनको पकड़ता हूँ, लेकिन बात ये है कि फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो लोग हैं वो माफिया काम हरकत में आ जाती है। और जैसा भी शकील भाई बता रहे हैं आपके सामने कि यहाँ कराची से सारी की सारी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी गई, तमाम लोग चले गए। अब जो नया हमला आया है वो यकीनन कोई ना कोई कमिटमेंट के साथ आया होगा। और राशिद साहब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। शकील एक साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि देखें सर, दुनिया मुहज़्ज़िब माशरों में अगर कोई इस तरह की चीजें सामने आ जाएं तो कोराम मचा देती है। ये हम कौन से लोग बनते जा रहे हैं? आपको मैं यहाँ पर एक अर्ज कर दूं कि इस वक्त जितने हॉस्पिटल्स हैं ना, आप बिलीव करें वो बीमारियों से कम और ये मिलावट की वजह से बनाई हुई बीमारियों से भरते जा रहे हैं। आप देखें किडनी डायलिसिस की जगह जगह हॉस्पिटल्स, मैं कहता हूं बल्कि दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं किडनी डायलिसिस की। वजह क्या है? वजह यह है कि आपके यहाँ पानी भी मिलावट वाला, आपके यहाँ खाने पीने की मसाले, और जो आपके जो ब्यूरो चीफ ने जो बात की है वो तो मैं कहता हूं तो हुकूमत सिंध को उसके ऊपर रात को नींद नहीं आनी चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा है हैदराबाद के अंदर। सर वीडियो चल रही है हमारी स्क्रीन पे। अच्छा वीडियो चल रही है, और सबसे बड़ी बात, अच्छा मैं आपको एक अर्ज कर दूं, इसमें सबसे तकलीफदेह बात यह है कि जितने भी कराची में या इधर उधर डिप्यूट ऑफिसर्स होते हैं उनसे जब बात करो तो वो कहते हैं हम हैदराबाद के रहने वाले। क्या उनके बच्चों को नहीं खिलाया जा रहा होगा? ये जहर उनके बच्चों तक नहीं पहुंच रहा होगा? अच्छा थोड़ा आप भी बताइएगा, आप तो इस तरह के केसेस को शकील साहब डील कर रहे होते हैं ना, ये मिलावट शुदा चीजें किस तरह की होती है, कितनी खतरनाक साबित होती है, इसकी इंटेंसिटी जरा हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हमने कुछ अर्सा पहले मंडी से अदरक उठाया था। हाँ। अदरक का जब हमने टेस्ट कराया पहली मर्तबा तो उन्होंने हमें लिख के दे दिया इकोनॉमिकल अडल्ट्रेशन। कमिश्नर कराची जो थे शुएब सिद्दीकी साहब थे, मैंने उनसे पूछा कि सर ये कौन सी मिलावट आ गई नई, इसकी कौन सी? तो जब दोबारा टेस्ट हुए PCFIR से, PSQCA से, आगा खान से, तमाम से, तो वो बताया गया जो केमिकल वाला अदरक है वो आपके किडनी फेल करता है, वो आपको सिरोसिस ऑफ लीवर करता है, वो आपके कैंसर और आपकी थोड़े अरसे में आपको मौत की तरफ लेके जाता है। और बताइए क्या सब्जियां खाना छोड़ दें शकील साहब? अगर सरकार अगर नहीं देख रही, सरकार के इदारे नहीं देख रहे, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो फिर क्या खाना छोड़ दे? फिर खाए क्या इंसान? मुझे तो एक समझ नहीं आ रही कि अब तो जो पावर्स हैं वो DG के सेक्रेटरी के पास हैं, वो तो बल्कि ज्यादा पावरफुल हो गए ना।
कि सेक्रेटरी साहब ने खुद ही फैसला करना है कि भाई मुझे कहाँ करना है क्या नहीं करना है। तो मैं समझता हूँ कि बजाय आज 1-1.5 महीने से ये सीट खाली पड़ी हुई है, तो भाई किसी डायरेक्टर्स को दे दो, किसी उधर जो हैदराबाद का डायरेक्टर ऑपरेशन, हमें तो ये भी नहीं पता कि अब है कौन, क्योंकि वो तमाम लोग हटा दिए गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि भाई इतनी सीरियस पोस्ट है, यहाँ पर किसी अच्छे ऑफिसर्स को तैनात किया जाए। क्या हैदराबाद की आवाम, क्या सिंध की आवाम नहीं है? क्या वो सांस नहीं लेते? क्या वो कमाकर सिंध को रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देते? खुदा को माने, आप कम से कम इनकी तनख्वाहें हमारे ही उससे लेकर टैक्स से आप इनको दे रहे हैं, और फिर उसके बाद हमें मौत दे हमारे रहे पास हैं। इतनी बड़ी टीम नहीं है। मसला ये है कि चलो टीम भी फिर मान लेते हैं, आपके पास टीम नहीं फिर है। आप मुझे बताएं, इससे पहले बल्दियात कर रही होती थी, उनके पास तो इससे भी कम टीम थी। तो बात यह है कि जब आपके पास टीम नहीं है तो फिर वो अदारा बंद कर दें, उसको खत्म कर दें। अच्छा, आप राशिद साहब एक बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई सील करने से हल नहीं होंगे, बाकायदा तौर पे कोई कोई इसका ठोस ऐसे इकदाम हो, सजाएं हो। आप समझते हैं कि इस तरह की कानून साजी हुई भी है? नहीं, उनके पास तो जो राइट्स हैं, इख्तियारात हैं, वो तो बहुत ज्यादा हैं। उनके पास सील करने के भी हैं, बड़े बड़े जुर्माने करने के भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले टर्नओवर की बात करता हूं, उसमें होता यह था कि अगर कहीं मिलावट और वो सारी होती थी, उस जगह को बंद कर दिया जाता था, उसके सैंपल्स बाकायदा लेबोरेटरीज में भेजे जाते थे। फिर उसके बाद जब तक वो दोबारा अपनी चीजों को ठीक नहीं करता था, उसको 3 महीने के लिए वो डीजी फखर उसको 3 महीने के लिए ऑब्जर्वेशन में रखता था उस क्या नाम है जगह को, तो तब जाके उसको आगे लाइसेंस रिन्यूअल किया जाता था। देखिए, जब तक आप ये सारे एक्शन नहीं करेंगे तो किसी सूरत भी आगा फखर कंज्यूमर साहब का के हमने ये भी फैसिलिटेट सुना था, नहीं वो कर खुद सकते। चलते चलते बेकरियों के पास चले जाते थे, रैंडम एक आम आदमी जी, बन जी। के। तो यही तरीका होना चाहिए ना, ये तो कोई बात तो नहीं है। अच्छा, आपको याद होगा गन्ने का राशिद साहब, जूस। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, देखें आप एक पॉलिटिकल फेस हैं, पॉलिटिकल, और फिर इससे बढ़कर मुंतखब नुमाइंदे हैं, लोगों ने आपको वोट दिया है। अब जिनको देखें, हम तो ये स्टोरी निशानदेही कर सकते हैं, आगे काम उठाना, आगे काम पूरा इसके ऊपर एक्शन दिलवाना, कहीं ना कहीं लोग समझते हैं आप लोगों की जिम्मेदारी है। जी, यकीनन इसमें हम क्योंकि हुकूमत को असेंबली के फ्लोर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए आप भाइयों ने हमें ऑनलाइन लेते हैं, आप लोगों का शुक्रिया कि आपको इसकी इंटेंसिव का अंदाजा है कि ये कितना बड़ा क्राइम हो रहा है, कितनी बड़ी जुल्म और सितम हो रहा है सिंध के पूरे लोगों के साथ। और आप यकीन करें, ये कराची हैदराबाद में तो चीजें आप लोग पहुंच जाते हैं ना, अंदरूने सिंध में जो आपको चीजों का पता ही नहीं होगा। जो बच्चे, मासूम बच्चे वो पापड़ खा रहे होते हैं ना, उस तेल की अगर आप हालत देख लें तो आप उधर मतलब उल्टी आ जाए आपको, आप वोमिट कर दें। और वो बच्चे बेचारे वही उसी तेलों में, उसी चीजों में, गंदी चीजों के अंदर, अनहाइजेनिक चीजों के अंदर जो है ना लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको जो है वो सेहत के साथ रखा हुआ है, वरना तो हुकूमत का तो की जो कोशिश है वो तो ये है कि शायद सारे के सारे लोग अल्लाह मियां के चले जाएं। मगर सर ये देखें, बात ये है कि ठीक है आप अपोजिशन के अंदर है सूबाई हुकूमत में, मगर बात ये है कि आपकी मुलाकातें तो होती है ना सर असेंबली फ्लोर के ऊपर, असेंबली के अंदर मुख्तलिफ जो कंसर्न है, सीएम साहब हो गए या कंसर्न लोग हो गए, तो वहाँ क्यों नहीं सुनी जा रही आप लोगों की? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं मैंने फ्लोर पे अभी 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 मैं आपको बताऊं, फूड डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी साहब हैं, तो आपको पता ये तो एक छोटा सा जो है वो सेगमेंट है मार्केट के अंदर चीजों को चेक करने का। वो सेक्रेटरी साहब, उनके पास एक चार्ज रहेगा, जो भी डोनर की तरफ से सिंध गवर्नमेंट घर बना रही है उसका चार्ज भी उनके पास है। और सारा का सारा ये फूड का वैसा जो गंदम का, चावल का, अजनास का जितना भी काम है, वो इतना बड़ा काम है, वो भी वही देख रहे हैं। एक आदमी कितना देखेगा सर? तो वो कह रहे हैं ना शकील साहब, डीजी लगा देना, डीजी क्यों नहीं लगाया जा रहा? नहीं, यही तो भाई, अब को डीजी ऐसा मिल नहीं रहा ना जो उनको कमिटमेंट करके दे। कमिटमेंट क्या मतलब कमिटमेंट की राशिद साहब? कोई कमिटमेंट बिल्कुल लाजमी बात है सर। वही बात है ना फिर राशिद साहब, आप इल्जाम तो लगा रहे हैं मगर साबित आप लोग भी नहीं कर पा रहे। एंटी करप्शन बना हुआ है ना। मेरी बात सुना, मैं अगर किसी को पैसे दूंगा तो साबित करूंगा ना सर। आप लिख के एंटी करप्शन जाए तो कम से कम एंटी करप्शन को बोले, तहकीकात तो करें। जो एंटी करप्शन के अंदर साहब आए हैं वो कहां से आए हुए? सर कहां से आए हैं? इन्हीं लोगों में से आए हैं, हम जैसे आम आदमियों में से आए हैं सर। पूरी सिंध की ब्यूरोक्रेसी को एक गलत धंधों पे लगा दिया सिंध गवर्नमेंट ने। जो जुल्म सितम पिछले 15 साल से सिंध गवर्नमेंट कर रही है,
वो राशिद साहब, इल्जाम बरा इल्जाम है, तनकीद बरा तनकीद है। अच्छा, मैं मुझे चाह रहा बता- था कि अच्छा, मुझे आप कम बता- से कम अली ये भाई, बोले कि अच्छा, मैं अली खुद भाई, एंटी मुझे- करप्शन अली भाई, चाहता हूँ। अली भाई मुझे ये बताएं, आपके घर में जो दूध आता है क्या वो केमिकल ज़दा दूध नहीं आ रहा कराची में? मगर मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि बगैर कुछ ना कुछ मिलावट जरूर होगी सर, ये तो फिर? तयशुदा बात है। तो अब इससे ज्यादा मतलब ये आंखों के सामने सब चीजें सर हो रही ऐवान हैं। में आप लोग बैठे हुए ना, लोगों ने आपको मुंतखब किया सर, क्यों आवाज नहीं उठा रहे सर? अपोजिशन में हम ना तो सर। मेरी तो आप असेंबली फ्लोर पे जितनी है, और अभी तो यहाँ ये आलम है, सिंध असेंबली का 2-2 महीने इजलास नहीं होता है सिंध गवर्नमेंट का। आप अंदाजा कर रहे हैं कि जो सर मुंतखब आम आदमी नुमाइंदे- के पास तो नंबर भी नहीं होंगे सर, आपके पास कम से कम नंबर तो होंगे वहाँ के मेयर का, वहाँ के कंसर्न अथॉरिटीज का, वहाँ के सीएम साहब का। आप राब्ता एक फोन कॉल पे तो कर सकते हैं कि सर देखें ये स्टोरी फलाना चैनल ने उठाई, इस पर रहम करें लोगों पर, ये मामलात आ रहे हैं। तो सर आप, हम भी कोशिश नहीं, कर रहे हैं निशानदेही करके। मैंने लास्ट टाइम जाम खान छोरो साहब से इस पे बात की थी, और मैं यहाँ पे ऑन एयर कह रहा हूँ कि जाम साहब ने इसके ऊपर मुझे कहा था कि हम मिलके इसके ऊपर सख्त एक्शन करते हैं, और वो विलिंग भी थे एक्शन के ऊपर। लेकिन बाद में उनसे वो मिनिस्ट्री चली गई है। अब जो है जो साहब आए, नए मिनिस्टर साहब आए, मुशीर आए, मिनिस्टर नहीं है, तो उनसे एक मुलाकात भी मैंने प्लान की है। वो हमारे हैदराबाद शहर से ताल्लुक रखते हैं, अब्दुल जब्बार खान साहब। उनके साथ बैठ के इस मसले के ऊपर भी मैं बात उनसे भी करूंगा। मैं सेक्रेटरी साहब से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। सर ये हुई ना बात सर, यही तो हम चाह रहे हैं कि मैं गया था डीजी साहब के पास, तो डीजी साहब नहीं थे, लेकिन डिप्टी डीजी साहब मुझे मिले थे, अबड़ो साहब, और वो एक अच्छे सुलझे हुए इंसान थे। वो पंजाब से ड्यूटी करके चले गए वो, चले गए वो चले गए। अच्छा आपका मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा राशिद साहब, कि आप ये समझते हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी अपना भरपूर तरीके से काम कर रही है या नहीं? नहीं, अभी नहीं कर रही है। नहीं कर रही। अच्छा शकील साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए आप कंज्यूमर जी जी के मामलात कुछ समझते हैं, देखते हैं, ग्राउंड पे होते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ जानना कि सर अगर अपोजिशन में बैठ के चलें, ये तो अपने कोशिश कर रहे हैं, इस माफियाज के पीछे ऐसा क्या रोल है, किस तरह हम इनको काबू कर सकते हैं? कोई आपकी सजेशन हो? रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है, हो सकता है सीएम साहब देख रहे हो सकता है कोई कंसर्न मिनिस्टर देख रहा हो सकता है कंसर्न अफसरान सुन रहे हो। जी, मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल, और मुझे पता है अली साहब, आपका जो प्रोग्राम है वो ब्यूरोक्रेसी देखती है, ये मैं आज आपको बता दूं। और मैं समझता हूं कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं हमारे, सैयद आसिफ हैदर शाह साहब, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट अफसर हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब अगर इस वक्त अगर वो जो सेक्रेटरी साहब के पास इतने सारे दूसरे, राशिद साहब अभी बता कर गए हैं कि उनके पास दीगर और भी बहुत सारी चीजें, वो उसको भी देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे अच्छे ऑफिसर्स मिल जाएंगे अभी, क्योंकि डीजी 19 ग्रेड का होता है या 20 ग्रेड का होता है, इतने सारे मिल जाएंगे, किसी एक अच्छे अफसर को अपॉइंट कर दिया जाए। और दूसरा, एक चीज मुझे समझ में नहीं आती कि इनके फील्ड ऑफिसर आज तक एडॉक बेसिस पे हैं, अगले 3 महीने होते हैं, वो खत्म होती है, फिर उसके बाद दोबारा रखा जाता है। एक अजीब उसमें समझ में मुझे नहीं आ रहा, जबकि वो इतना रेवेन्यू जनरेट करता है, वो आप सोच नहीं सकते उस इदारे के पास इतना अच्छा खासा रेवेन्यू आता है लाइसेंस की मद में। और अभी इनके पास लाइसेंस की मद के अलावा जो फाइन और जुर्माने और आखिरी सेकंड्स रह गए सर, मुझे बता दें कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे, कुछ एक आईडिया, एक रफली। एक जमाने में हमें पता चला था सिर्फ 5,000 होते थे। अभी मैं जब लास्ट अभी जो डीजी गए छोड़कर, उनका ये कहना था कि हमने सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में 8,000 लाइसेंस नए जारी किए हैं। 8,000। बहुत शुक्रिया शकील बेग साहब, चेयरमैन थे, इनके ऊपर बात कर रहे थे कंज्यूमर राइट्स के हवाले से। और सूबाई रुकन असम्बली थे, हैदराबाद से ताल्लुक था, मोहम्मद राशिद एडवोकेट, वो भी अपनी मामलात बता रहे थे कि जी हमने असम्बली फ्लोर पे भी आवाज़ उठाई है, और अभी भी जिस स्टोरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं हैदराबाद की, इसके ऊपर वो बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एक्शन लें। हमने मौक़िफ़ लेने की बार बार कोशिश की नाज़रीन सिंध फूड अथॉरिटी की, मगर उनसे रब्ता नहीं हो सका। कंसर्न अथॉरिटीज़ और ख़ुद दीगर मामलात के ऊपर हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जी कंसर्न जो सियासी जमातें हैं उनसे हम ऑन बोर्ड लें और उनसे पूछें क्यों काम नहीं हो रहा। ये एक प्रोग्राम था, यकीनी तौर पे हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।